एजाज खान ने उठाई आवाज़। कई दिनों से हम एजाज को बहुत शांत देख रहे हैं। मोस्टली उनको बर्तन के कोने में देखते हैं जहां वो सिर्फ बर्तन धुलते ज़्यादातर नज़र आते हैं। दरअसल एजाज को अपना यही काम मिला हुआ है कि वो दिन के 2 बार के बर्तन धुलेंगे, लेकिन एजाज ने इस बार 2 चीज़ों को लेकर अपनी आवाज़ उठाई। पहला कि वो घर में अब 24 घंटे उस बर्तन के कोने में नहीं खड़े रहेंगे, यानी 2 टाइम का बर्तन उन्हें बहुत भारी पड़ रहा है और वो अब बर्तन नहीं धुलेंगे। दूसरा, उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला से प्रॉपर बहस की कि जो टास्क दिया गया था वो टास्क उन्होंने होने ही नहीं दिया। दोनों क्या मैटर है हम आपको बताते हैं। पहला, चूँकि आप सभी जानते हैं कि एजाज को जो काम मिला था वो ये था कि दिन के 2 टाइम के बर्तन उनको धुलने हैं, लेकिन दोनों ही टाइम उनको बहुत भारी पड़ रहा है क्योंकि कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा है। और जब भी अगर हम ध्यान से देखें तो एजाज हमें बर्तन के कोने में ही नज़र आते हैं। ऐसे में उन्होंने गौहर से कह दिया है कि मैं 2 टाइम का बर्तन नहीं धुलूँगा। गौहर ने यहाँ पर पूरे घर वालों को कहा कि आप सभी को अपने नाश्ते के बर्तन, अपने चाय के कप खुद ही धुलने हैं और अपने खाने की प्लेट खुद ही धुलनी है, चाहे वो कटोरी है। ऐसे में एजाज गुस्से में भी कह देते हैं कि अगर किसी का कप मुझे बेसिन में मिला तो मैं वहीं का वहीं पटक के तोड़ दूंगा। ये बात हुई। वहीं 1-2 लोगों ने इस चीज़ के लिए मना भी किया कि वो बर्तन नहीं धुल पाएंगे, लेकिन एजाज का कहना था बर्तन अब वो दोनों टाइम के पूरे नहीं धुलेंगे। दूसरी बात पे आते हैं, सिद्धार्थ से झगड़ा। कल एक टास्क दिया था बिग बॉस ने, 2 महारानियां हैं, उनके पास ज्वेलरीज है रखी हुई है, उन्हें घर के जितने भी लड़के आए हैं वो इम्प्रेस करेंगे, उन्हें रिझाएंगे और महारानियां उन्हें वो ज्वेलरी देंगी। और दूसरी तरफ चोरों की एक टीम है, जो चोरों के सरदार है सिद्धार्थ, और उनकी पूरी टीम है जो यहाँ से गहने चुराएंगे। कल जब तक गौहर इस गेम को समझती, जब तक इस गेम को समझाती, जब तक वो अपनी गद्दी पर जाकर राजगद्दी पर बैठती, तब तक सिद्धार्थ ने उनके गहने चोरी करा लिए थे। गौहर का कहना है कि उन्होंने गेम को शुरू ही नहीं होने दिया, उन्हें गेम के रूल्स समझे ही नहीं। लेकिन सिद्धार्थ का कहना है कि हमने रूल को समझा और हमारा काम था चोरी करना, हमने चोरी किया। इस बात के लिए एजाज भी बहुत नाराज़ थे क्योंकि एजाज ने कहा कि उन लड़कों को, महारानियों को परफॉर्म करने के, उनके सामने परफॉर्म करने का, उन्हें इम्प्रेस करने का मौका ही नहीं दिया गया। और इस बात को लेकर पहली बार एजाज सिद्धार्थ से लड़ते नजर आए। बिग बॉस में अगर इस वक्त सबसे ज़्यादा कोई इंटरटेन कर रहा है बिग बॉस में तो वो है सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला। भले ही वो तो यहाँ पे सीनियर्स के तौर पे है, लेकिन सिद्धार्थ अगर ना हो तो सीरियसली कहीं कोई इंसिडेंट हो ही ना पाए, कहीं कोई लड़ाई, कहीं कोई झगड़ा या कहीं कोई मुद्दा ही ना उठ पाए। कल सिद्धार्थ ने एक बहुत बड़ी बात बोली, करो, लड़ो और मरो। आप सोच रहे होंगे ये बात किसके लिए बोली है, वो गौहर को बता रहे थे। दरअसल हमारे 3 सीनियर्स जो आए हुए हैं वो है गौहर, हिना और सिद्धार्थ। कल जो टास्क दिया गया था उसमें सिद्धार्थ पूरी कोशिश कर रहे थे कितना और झगड़ा हो, कितना और लड़ाई हो, और कल के टास्क में सिद्धार्थ ने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। एक्चुअली अगर बिग बॉस का घर देखें तो हर किसी को टास्क अपना इंडिविजुअली करना है, दूसरों की सहूलियत को नहीं ध्यान देना है, अपने टास्क को पूरा कर जीत की तरफ बढ़ना है, और सिद्धार्थ ने वही किया। लेकिन इस यहाँ पे जो सिद्धार्थ ने किया, जो गहने चोरी किए, और गौहर का कहना था उन्होंने गेम शुरू नहीं होने दिया, इस बात को लेकर गौहर और सिद्धार्थ में तू मैं हुई, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। लेकिन फाइनली जब गौहर अकेले में बैठी थी, सिद्धार्थ वहाँ जाते हैं, उन्हें अपना फंडा बताते हैं कि मेरा काम है, मुझे फटाफट अपने आप को चोरी कर लेना था। गौहर यहाँ अपना फंडा बताती हैं। ऐसे में सिद्धार्थ कहते हैं कि हम तुम क्यों लड़ रहे हैं, ना हम नॉमिनेट होने वाले हैं, ना हम ये टास्क जीतने वाले हैं। तो सिद्धार्थ ने एक बड़ी बात कही कि भाई इनके लिए कह रहा हूँ, करो, लड़ो और मरो। कहने का मतलब है, सिद्धार्थ ने कहा है हमें और कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, हमें झगड़े लगवाने हैं, हमें मसाला देना है, हम इनकी सहूलियत के हिसाब से काम नहीं करेंगे। एक तरह से देखें तो सिद्धार्थ बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, क्योंकि अगर हर कोने पे आप देखो सिद्धार्थ जिस तरह मस्ती करते रहते हैं, जिस तरह उकसाते रहते हैं, और जिस तरह उन्होंने टास्क को पूरा किया, अगर सिंपल तौर पे होता तो इतना मसाला, इतना एंटरटेनमेंट हम सभी को नहीं मिलता।